नमस्कार सभी दोस्तों को जो इस वक्त देख रहे हैं। आज काफ़ी महीनों के बाद मैं लाइव हो रहा हूं। पहले तो अक्सर हो जाता था, महीने में कम से कम एक बार या दो बार विभिन्न विषयों पर बात करता रहता था जब भी कोई विषय सामने आता था। लेकिन इधर कुछ इस तरह की व्यस्तताएं रहीं कि कई महीने से लाइव नहीं हुआ हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। जहां गोवर्धन पूजा जाता है वहां गोवर्धन की शुभकामनाएं, और भैया दूज की शुभकामनाएं भाइयों को भी और बहनों को भी। ये जो त्योहार हैं ये भारत की संस्कृति के मजबूत स्तंभ हैं। देश को देश से जोड़ने के तरीके हैं, लोगों को लोगों से जोड़ने के तरीके हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। जिन मनुष्यों ने इनकी रचना की निश्चित तौर पर बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सोच के किया था। और ये कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो पूरे भारत में है। यूं बहुत सारे देवी देवता क्षेत्र विशेष में कोई अलग माने जाते हैं, कोई अलग माने जाते हैं। लेकिन कुछ त्योहार, होली, दिवाली, ऐसे त्योहार हैं जो पूरे देश में जात, धर्म, सब चीज से ऊपर उठ करके मनाए जाते हैं। और धर्म को छोड़ भी दें तो जातियों से ऊपर उठकर मनाए जाते हैं। गरीब से अमीर तक सबके बीच में मनाए जाते हैं। तो ये सभी लोगों को मेरी तरफ से, पूरे जो जो लोग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन सबको भी, आपके जानने वालों को, सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह दीपावली हर व्यक्ति की जिंदगी में खुशियां लेकर के आए, हर व्यक्ति के आंसू पोंछे, हर व्यक्ति की जिंदगी में जो तकलीफें हैं उनको दूर करे, ऐसे हालात पैदा करे। यही तो मन्नत मानते हैं हम लोग जब दिया जलाते हैं और देवी देवता के सामने, लक्ष्मी गणेश के सामने बैठते हैं, तो यही मन्नत मानते हैं। लेकिन मन्नतें पूरी बहुत कम लोगों की होती हैं। मैंने कल, एक हमारी दोस्त है कुमुद सिंह जी, जो दरभंगा राजघराने की है, बहुत ही विदुषी महिला हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षित, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत ज्ञान है उनको तमाम विषयों पर। उनकी कल एक पोस्ट देखा मैंने, जिसमें मालूम पड़ा कि पटना में जो सबसे महंगी वाली गाड़ी है, नाम नहीं याद मुझे, वो खरीदार ज़्यादा थे और उनकी संख्या कम पड़ गई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास दिए खरीदने के भी पैसे नहीं। आज एक फोटो देखा मैंने, पिछले साल भी इसी तरह की दूसरी फोटो छपी थी। कल अयोध्या में बहुत बड़े पैमाने पर दिए जलाने का एक रिकॉर्ड बनाया गया। लाखों दिए, पता नहीं कितने जलाए गए, और सुना है कि वो दिए बड़े महंगे पड़े। कोई कहता है कि वो एक दिया 1300 रुपये का पड़ा, कोई कहता है 3500 या 2335 रुपये का पड़ा। जो भी रहा हो, लेकिन वो दिए जलाने का एक रिकॉर्ड बनाने का काम हुआ अयोध्या में घाटों पर। और आज फिर फोटो सुबह छपी है कि उन दियों पे से तेल बटोरने वाले लोग, गरीब लोग, बच्चे लोग, उसमें से तेल बटोर रहे हैं। मैंने बहुत दिन पहले एक कविता लिखी थी जिसमें दिवाली का जिक्र किया था, और ये लिखा था कि एक तरफ जहां कुछ लोगों के यहाँ वैभव दस्तक देता है, वैभव विभत्स नाच नाचता है, वैभव अट्टहास करता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के घरों में अंधेरे रहते हैं। हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी जिंदगी से अंधेरा आज भी नहीं मिटा, वो आज भी अंधेरे में रहते हैं। मैंने ये कविता बहुत साल पहले लिखी थी, जिसमें लिखा था कि कुछ गरीब लोग हैं, उनका बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहता है खिलौनों की तरफ, रोशनी की तरफ, खील बतासे की तरफ, यहाँ तक कि बहुत मुश्किल से 1-2-4 रुपए वो जोड़कर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ खरीद लेता है। या और में हिम्मत हुई तो एक फुलझड़ी खरीद लेता, तब तो शायद वो भी बहुत महंगी हो गई होगी। और वो अपने बच्चे को समझाता है कि हम लोग चालाक लोग हैं, दूसरे पटाखे छुड़ाएंगे और हम उसको देख करके आनंद करेंगे। और उसके यहाँ वो काम माँ बाप करते हैं, वहाँ से अगर खील बतासे मिठाई मिल गई
तो उनकी दिवाली भी अगले दिन बन जाती है, क्योंकि आमतौर पर उस दिन ये मिठाइयाँ देने का रिवाज नहीं है। दिवाली ख़त्म होने के बाद अगले दिन आदमी नौकर चाकर और गरीबों को ये सब चीज़ें देता है। मैंने जब ये लिखा था कि अगले दिन उठ करके सुबह वो बच्चा ऐसे पटाखे ढूंढेगा गरीब का जो फूटे नहीं होंगे, फिर उनको ले जाके फोड़ेगा। ऐसी फुलझड़ियाँ ढूंढेगा जो थोड़ी जली होंगी, थोड़ी बच गई होंगी, उनको वो जलाएगा। और दिए ढूंढेगा, मोमबत्तियाँ ढूंढेगा, जो मोमबत्तियाँ जली नहीं रह जाती, थोड़ी बच जाती हैं, उनको ढूंढता है। ये मैंने लिखा था अपनी कविता में। जब मेरे घर में काम करने वाली महिला, जिसको मैंने मिठाई भी दिया और पूछा भी कुछ चाहिए, तो उसने मना कर दिया। लेकिन सुबह जब वो आई और सफाई करने के लिए, तो चंद हमने कुल कुम्हार के दिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज झालर का इस्तेमाल नहीं करते। कुल 9 या शायद 11 दिए मेरे बेटे ने जलाए थे कुल टोटल। जब वो सफाई करने लगी तो उन्होंने उस दिए को बटोर लिया और ये कहा, भाई साहब मैं इसको ले जाऊं? मैंने कहा क्या करोगी? बोले मेरे बच्चे खेलेंगे। तो मुझे लगा कि वो कविता जो मैंने इतने साल पहले लिखी थी कल्पना के आधार पर या देखे हुए अनुभव के आधार पर, वो आज भी सच है कि आपके छोड़े हुए दिए, आपके जले हुए दिए अगले दिन कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आज जब अयोध्या के उस घाट पर तमाम गरीब लोग जुट पड़े कि जो तेल बचा हो उसको बटोर ले, उनके खाने में काम आ जाएगा। जमीन पर पड़ा हुआ तेल वो बटोर रहे हैं, दियों में से तेल निचोड़ रहे हैं। तो पता नहीं कितने लोग इन बातों से प्रभावित होते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि आमतौर पर यह है कि अगर पड़ोस में कोई मर भी गया हो तो हमारा बैंड और हमारी जो खुशियां हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, हमारे घर में जो जश्न है वो रुकने नहीं चाहिए। आमतौर पर मानसिकता ये हो गई है, समाज को एक नशे का शिकार बना दिया है। टीवी ने, मीडिया ने, फिर मोबाइल ने, नेटवर्क ने नशे का शिकार बना दिया है। और उससे भी बड़ा नशा राष्ट्रवाद, फिर धर्मांधता, न जाने क्या क्या चीजों का बना दिया गया है, और हम उस नशे में झूमते रहते हैं। मैंने कई बार चुनौती दिया है बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को, जब वो कहते हैं कि हमारी जीडीपी इतनी है, हमारी अर्थव्यवस्था इतने लाख करोड़ की है, तो मैंने कई बार चुनौती दिया और ये कहा कि ऐसा करो, 130 करोड़ 32 करोड़ के देश में आप ऊपर के 10,000 आमदनी करने वाले लोगों को इससे बाहर निकाल दो और फिर मुझे बताओ कि जीडीपी कितनी है, फिर मुझे बताओ कि यहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, फिर 1 लाख लोगों को निकाल के देख लो। और ऐसा करो कि एक साथ 10 लाख लोगों को निकाल दो, 132 करोड़ के देश में से 10 लाख लोगों को निकाल दो, और दिल बड़ा करना चाहो तो 50 लाख लोगों को निकाल दो। फिर बताओ कि इस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति जीवन कितना है, जीवन जीने की क्षमता कितनी है, बच्चों की मृत्यु दर और जीने की स्थिति कितनी है, बच्चों में कुपोषण की स्थिति कितनी है, महिलाओं की कुपोषण और उनके स्वास्थ्य की स्थिति कितनी है, फिर मुझे बताओ, तब बहस करेंगे। अगर ऊपर के लाख लोगों को भी निकाल दोगे तो जीडीपी भी धराशायी हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम भी धराशायी हो जाएगी। लेकिन हमने गरीब लोगों को जातियों और धर्मों में बांट दिया, उनमें अफीम पिला दिया उनको हम अफीम पिला देते हैं कि मार साले पाकिस्तान को, हमने बम फेंक दिया। उनको अफीम पिला देते हैं कि एक मंदिर बनाएंगे हम, और इसी तरह के न जाने क्या क्या अफीम हम उनको पिलाते रहते हैं। और जब चुनाव होता है, वोट पड़ता है, तो उस अफीम के नशे में वो वोट डाल देते हैं, किसी को कभी किसी को, कभी किसी को। मेरे जैसा आदमी बेचैन होता है ऐसे दृश्य देख करके। कल एक दृश्य देखा, एक गरीब लड़की सड़क पर, उसके बच्चा पैदा हो गया, और बच्चा पैदा होने के अंदर बाद शरीर से जो जो चीजें निकलती हैं वो सामने पड़ी थी, खून का धारा बह रही थी, लोथड़ा सा पड़ा हुआ था, और वो सड़क पर पड़ी हुई थी। लोगों की गाड़ियां अगल बगल आती जा रही थी। कल ये एक फोटो देखने को मुझे मिली। मुझ जैसा आदमी इन चीजों से थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कर क्या सकते हैं सबके लिए? कर तो व्यवस्था ही सकती है। आप किसी एक आदमी की मदद कर सकते हैं, अपने आसपास किसी की मदद कर सकते हैं, सबकी मदद तो व्यवस्था कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है कि वो चंद लोगों के लिए मदद करने वाली है। सेंसेक्स से तय होता है कि देश खुश है या नहीं तय है, शेयर बढ़ा कि नहीं बढ़ा इससे तय होता है कि देश खुश है या नहीं, देश सुखी है या नहीं। ऊपर के 1 लाख, 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख लोगों को देख करके नीतियां तय होती हैं, और उन्हीं से हम अपना सारे आंकड़े बना लेते हैं कि देश में इतना विकास, ये चीजें हो रही हैं।
मैं बहुत दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे बाद अभी बनारस गया था। करीब करीब 6 या 7 दिन बनारस में कुल टोटल रहा। कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, और वहाँ चूंकि बहुत रिश्तेदार और जानने वाले हैं, तो बहुत सारे शहर के हिस्सों में जाना पड़ा। मैं समझता था कि 5 साल में बनारस तो निश्चित तौर पर एक आइडियल शहर हो गया होगा, एक बिल्कुल नया शहर बन गया होगा, और वहाँ जाने पर महसूस होगा कि कुछ नया काम हो गया है, शहर बदल गया है। लेकिन शहर की सारी सड़कें टूटी हुई, गड्ढे वाली, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, और वोट 5 लाख की लीड, 5 लाख से जीत। किस लिए, किस बात के लिए? हम हिंदू हैं, धर्म के नाम पर वोट दो। हमने पाकिस्तान में बम फेंक दिया, इसके नाम पर वोट दो। यही सब जगह होता है, सब लोगों के साथ होता है, अकेले वहीं नहीं हुआ। बहुत बुरी हालत थी। अफसोस हुआ देख करके बनारस को। प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते निश्चित तौर पर 5 साल में उसकी शक्ल बदल जानी चाहिए थी, लेकिन शक्ल बदलना तो दूर, मैं जब पहले गया था तो शक्ल उससे बदतर दिखाई पड़ी मुझे तमाम इलाकों में। सिर्फ वो छोड़ दीजिए, जो एयरपोर्ट से जो रास्ता आता है, जो पिछली सरकारों ने बनाया है, एक बड़ा पुल और एयरपोर्ट जाने वाला 2 डबल रोड, उतना पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी पूरा बनारस तबाह है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। मैं जिक्र कर रहा था कि रात के 12 बजे हमको आज़ादी मिली, लेकिन आज भी 80% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में वो अंधेरा कायम है जो रात के 12 बजे था। उसको दूर कैसे करें? मित्रों, एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास कपड़े कुछ ज़्यादा हैं। मेरे साथ लड़का था यादव, मैंने उससे कहा ये कपड़े भर लो गाड़ी में। लखनऊ में था उस दिन में, और हम निकल पड़े गोमती नगर में। और गोमती नगर में जाके सीएमएस से बाईं तरफ मुड़ करके जब जाते हैं, फुटपाथ पर बहुत लोग सो रहे थे। जो भी कपड़ा था, जितना भी था, कैसा भी रहा, कितना भी कीमती और कितना भी अच्छा रहा, शायद बहुत साल चलता भी, मैं उनको बांट के चला आया। मुझे ऐसा लगा ज्यादा है मेरे पास, धीरे धीरे इकट्ठे हो गए होंगे, वो सारे बांट के चला आया। लेकिन उससे समाज तो नहीं बदलता, उससे समाज की परिस्थितियां भी नहीं बदल सकती। मेरी पत्नी जब जीवित थी और वो बाहर निकलती थी सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए, उसके साथ कोई बच्चा होता था और उसके पैर में चप्पल नहीं होती थी, मेरे बच्चों की चप्पल उसको पहना देती थी। लेकिन कोई एक व्यक्ति कितने लोगों के पैरों में चप्पल पहनाएगा? जाड़े में अगर उसका बच्चा गर्म कपड़े नहीं पहने होता था तो मेरे बच्चों का आके स्वेटर दे देती थी जब वो जीवित थी तो। लेकिन हम कितनों को स्वेटर दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, कितनों को भला कर सकते हैं? और हाँ, कुछ का तो कर सकते हैं, एक का भी अगर एक आदमी ने किया, और मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग इस लायक हैं, तो कम से कम 2 करोड़ लोगों के पास वो चीज पहुंच जाएगी। अगर 5 करोड़ लोग इस लायक हैं तो 5 करोड़ अन्य लोगों के पास भी कुछ पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस तरह की सोच रखते नहीं हैं। हमें इसके लिए शिक्षित नहीं किया गया है। हमको सिर्फ यह बताया गया है कि जनेऊ किधर से पहनो, किधर से कान घुमा के पकड़ो, कितनी बार ओम कहो और कितनी बार शांति कहो, कितनी बार स्वाहा कहो। हमको धर्म में केवल यह सिखाने की कोशिश की गई है, किधर मूर्ति रखो और किधर मत रखो, दरवाजा किधर खोलो किधर मत रखो, किधर सर करके सो। हमको यह सिखाया गया। हमको यह नहीं सिखाया गया कि इंसान बनो और इंसान को इंसान की चिंता करनी चाहिए, इंसानियत के लिए जियो। हमको धर्म और जात में जीने के लिए मजबूर किया गया हमारे बड़ों द्वारा। सैकड़ों साल में हमको यही सिखाया गया। दुर्भाग्य यह है, अगर हमको सेवा सिखाया गया होता तो हम सेवा कर रहे होते, या कम से कम साथ खड़े तो होते किसी के। एक तरफ चारों तरफ वैभव, पटाखे छूट रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, तमाम लोग अस्पतालों में भाग रहे हैं भर्ती होने के लिए, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के घर में बिल्कुल अंधेरा है, खाने को भी नहीं है। और हमने अपने घर में इतना खाना बना दिया कि फेंक देते हैं। घर में आई हुई मिठाइयां अंत में फेंक देते हैं, लेकिन किसी को देते नहीं है, क्योंकि हमारी बुनियाद उस तरह की बनाई गई, हमको सिखाया नहीं गया। मैं जब गुरुद्वारों में जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। वहां कोई जात और धर्म नहीं पूछता, सिर्फ वो 2 काम कहते हैं, जूता उतार दीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और सर पे एक रुमाल रख लीजिए। फिर आप कोई हो, किसी जात धर्म के हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, जहां लाइन में जगह मिले वहां बैठ जाइए, जो खाना मिल रहा प्रसाद मिल रहा खा लीजिए, और अगर रुकना है तो वहां उनके पास जगह अगर है तो वहां रुक जाइए। अन्य धर्मों में विशेषताएं इस तरह की हैं, लेकिन हम लोगों को खाली कर्म कांड पाखंड इसमें उलझा के रख दिया गया, और अब देश को एक नए तरीके से उलझाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान सचमुच हमारे लिए कोई खतरा है?
पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। इंदिरा जी ने एक दिन तय किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। जिस दिन हमारी फौज की एक छोटी टुकड़ी भी सोते में करवट ले लेगी, उस दिन पाकिस्तान उसके नीचे दब करके मर जाएगा। लेकिन एक हवा खड़ा किया गया है। चीन आकर के टहल के चला जाता है। अरुणाचल के भाजपा के नेता ने यह पोस्ट की है कि अरुणाचल में काफी दूर तक चीन ने सड़क बना ली है, उसकी तरफ हम बात नहीं करते। इसलिए एक बड़ी ताकत है, और बड़ी ताकत से हम इतिहास में कभी भी नहीं लड़े हैं। हम लोग मिल करके किसी एक को पकड़ के मार लेते हैं, लेकिन कभी बराबरी वाले से मुकाबला नहीं करते, बड़े से मुकाबला करते ही नहीं है। गांधी को छोड़ दीजिए, बिना हथियार के उसने बड़ी ताकत से मुकाबला किया और पूरे देश को साथ खड़ा कर दिया। तो गांधी को तो गाली देते हैं लोग, इस जमात के लोग। चीन खतरा है, पाकिस्तान तो खतरा नहीं है। और दुनिया में भी आतंकवाद नहीं, कहीं झटपट अगर कोई आदमी गोली चल जाती है, कोई एक आध मर जाता है, सीमा पर अगर एक आध कोई लोग मरते हैं, तो उससे अधिक लोग तो हमारे आपके जिलों में रोज मर रहे हैं। उससे अधिक लोग तो छत्तीसगढ़ और इन इलाकों के जो नक्सलवादी इलाके वहां पर मर जाते हैं आए दिन। लेकिन हवा बना के रख दिया है, और हम मगन हैं कि उससे लड़ाई चल रही है। और उसके नाते हम अपनी भूख की, रोटी की, बेरोजगार की, अपनी सड़क की, अपने पानी की, उसकी बात करना हमने बंद कर दिया। जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जिन पर हमको लड़ना चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस में जो झुग्गियां और बस्तियां हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारा ही अंग है कश्मीर। लाखों लोग गए हुए थे यात्रा पर, उनको सबको वापस बुला लिया गया। लाखों लोग होटलों में रुके हुए थे, उनसे होटल खाली करा लिए गए, और हमारे ही अंग को काट करके रख दिया गया हमसे। आज महीनों हो गया कर्फ्यू लगे हुए। जरा सोच लीजिए, अगर हमको आपको अपने घर में बंद कर दिया जाए 20 दिन के लिए, हम पर क्या बीतती है। लेकिन हम उनको अपना भाई मानने को तैयार नहीं। क्या सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं? क्या सारे कश्मीरी देशद्रोही हैं? आपने तो दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। किसी एक परिवार में अगर एक आदमी भारत विरोधी था, तो 5 आदमी भारत के पक्ष में थे, इसलिए कश्मीर भारत में है। बहुत कुर्बानियां दी है कश्मीर के लोगों ने खुद, कश्मीर को भारत में रखने के लिए और आतंकवादी लोगों से लड़ने के लिए। लेकिन आपने कर्फ्यू लगा करके दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया। क्या कर रहे हैं हम देश के साथ? ये सिर्फ तमाशे। 1,45,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हमने। पता नहीं होडी या हवाई क्या क्या कार्यक्रम था वो, क्या मिला वहां से? अमेरिका से हम क्या लेकर के आए? और इतनी सारी यात्राओं के बाद भी देश को आज तक दुनिया से क्या मिला है? कितना इन्वेस्टमेंट आया है देश में? हम देश को बेचे दे रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले देश की सब चीजें बेचते दे रहे हैं। मैं ये कहूं कि मैं घर नहीं बिकने दूंगा, लेकिन घर में से एक एक चीज बेच करके बिल्कुल घर को नंगा कर दूं, उसमें कुछ ना रहने दूं, एक अन्न का दाना ना बचने दूं, रोजगार ना बचने दूं, तो बचा क्या बेचने के लिए? हम कर क्या रहे हैं? ये दोस्तों बहुत दुखी मन है। आज की जो फोटो मैंने देखी, वो सड़क पर पड़ी हुई लड़की, उसके बच्चा होता और उसका सारा खून और सब कुछ वहीं बाहर सड़क पर पड़ा हुआ है। अयोध्या में वो तेल बीनने वाली लड़कियां और गरीब औरतें उन दियों में से तेल निचोड़ के रख रही अपने खाना खाने के लिए। हम कहां खड़े हैं? क्या किया हमने अब तक? और अब हम कर क्या रहे हैं? हम सारे फैसले विदेश में करते हैं, हम सारी बातें विदेश में करते हैं, हम सरकार विदेश से चलाते हैं, और यहां तक कि आज कश्मीर को देखने के लिए भी हमने विदेश के लोग भेजे हैं। कश्मीर हमारा अपना आंतरिक मुद्दा था। शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने यह तय कर दिया था कि हमारा आंतरिक मुद्दा है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कभी नहीं रहेगा। हम दो पक्ष में आपस में बैठ के बात कर लेंगे कश्मीर और पाक अधिनिष्ठ कश्मीर के बारे में। हमने उसको खुद अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। दुनिया के तमाम देशों में जा जाके उसके बारे में बात करके उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा खुद हमने बना दिया। जरा 1 मिनट विचार करिए, अगर इसी कश्मीर को कुछ लोग स्वतंत्र देश की मान्यता दे दें, कुछ देश पाकिस्तान सहित, तो क्या होगा? खैर, इस विषय को नहीं खींचूंगा मैं। अच्छा दिन था, आज भैया दूज है, सब लोग सुखी रहें, लेकिन साथ में पूरे देश के सुख के बारे में सोचें। आइए मिलजुल करके इस देश के सुख के बारे में सोचा जाए। मैंने कई बार सवाल किया है बीजेपी आरएसएस के लोगों से, जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं। जब उनसे बहस में आता हूं टीवी पर, तो मैंने सवाल पूछा कि मैंने बताइए, चौराहों पर भीख मांगते जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, ये सब भी तो हिंदू हैं। सड़कों के फुटपाथ पर सोने वाले सारे लोग, जिनको मैंने उस दिन कपड़े बांटे थे हर शहर में,
वो सब भी तो हिंदू हैं। और 1.5 से 2 करोड़ तक हमारी बहन और बेटियां शरीर बेचती हैं, मजबूर हैं शरीर बेचने को, वो भी तो हिंदू हैं। लेकिन ना, वो संगठित हिंदू नहीं है, उनके वोट का संगठित अधिकार नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ वहां बात करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जिनके वोट की कीमत हो, क्योंकि हमको सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना है। हमको देश बनाना नहीं है, हमको सरकार बनाना है। ये हम कहां ले जा रहे हैं देश को? बहुत अफसोस की स्थिति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये दीपावली कुछ लोगों को सद्बुद्धि दे। सीमा पर दिवाली मनाने से नहीं, सीमा को मजबूत करने से देश मजबूत होगा। दिवाली मनाने से नहीं, देश की हर झुग्गी झोपड़ी में एक दिया जलाने से देश मजबूत होगा। अयोध्या में 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख दिए जलाने से नहीं, बल्कि जिसके घर में एक भी दिया नहीं, उसके घर में एक दिया पहुंचा देने से देश मजबूत होगा। हमारी एक उंगली में कांटा भी चुभ जाता है तो हम तब तक परेशान रहते हैं जब तक वो कांटा निकल न जाए और वो घाव भर न जाए। छोटा सा घाव, छोटा सा फोड़ा हमको परेशान करता रहता है जब तक वो ठीक ना हो जाए, और बड़ी बीमारी तो न जाने कितना परेशान करती है। ये जो हमारे देश के गरीब हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हाल हैं, जो कमजोर लोग हैं, ये भी इस देश में के लिए कांटे हैं, उनको कांटा चुभा हुआ है। ये बीमारी है, और अगर ये बीमारी रहेगी तो देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए इनको बीमारी से निकालिए, इनको भी ऊपर उठाइए। सिर्फ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से नहीं होगा। अडानी नंबर 2 का रईस हो गया इस देश का, लेकिन इस देश की गरीबी की रेखा में और भूखमरी की रेखा में हम 167वें से 123वें पर पहुंच गए। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है। 52 लाख करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्जा था, जो बढ़ के 84 लाख करोड़ हो गया सिर्फ 5 साल की सरकार में। और क्या क्या गिनाए, तमाम चीजों, हर चीज में हम गिरते जा रहे हैं और सब कुछ बेचते जा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको दिल्ली में बैठना चाहिए। खुद को नहीं आता, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आए। जिनको आता है उनसे बात करनी चाहिए, अहंकार छोड़ करके, और इस देश को बचाने और बनाने का काम करना चाहिए। इस भारत की गौरवशाली जनता ने आपको वोट इसलिए दिया है, घूमने, बोलने और डोलने के लिए नहीं दिया है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री का काम और नेताओं का काम केवल बोलना है और दुनिया में डोलना है। कितने दिन ये धोखा है देश के साथ। इसलिए इस दिवाली पे ईश्वर करे, कृपा करे, सब बुद्धि आए इन सब लोगों को। सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ही मकसद नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतना एक तरीका है सरकार में आने का, लेकिन सरकार बनाने का मकसद देश बनाना होता है। देश से गरीबी हटाना, बेरोजगारी हटाना। देश में अगर कल 20 संस्थाएं थी, उसको 21 करना। देश की संस्थाएं कल अगर मजबूत थी तो उनको और ज्यादा मजबूत बनाना। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया तक सबको कमजोर करना नहीं है। क्या आप लोगों ने समाचार पढ़ा कि पाकिस्तान जैसी सरकार ने भी आदेश जारी किया है कल सारे टीवी चैनलों को और पत्रकारों को कि उनका काम केवल एंकर करना काम करना है, एंकरिंग करने का है, मीडिएटर का काम है, केवल संचालन करने का काम है, वो अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते। एक बड़ा लंबा आदेश जारी हुआ है, पत्रकारों को उन्होंने रोक लगा दिया कि आपका अपना कोई विचार नहीं है, आप सिर्फ एंकरिंग करेंगे। और जिनको आप बुलाते हैं बोलने के लिए, उनके बारे में जानकारी कर लीजिए कि उनको उस विषय के बारे में ज्ञान है भी कि नहीं। पाकिस्तान जो हमसे इतना छोटा देश है वो ऐसे फैसले ले सकता है, लेकिन हम ऐसे फैसले नहीं ले सकते। बांग्लादेश जिसको हमने 1971 में बनाया था, वो बांग्लादेश बहुत सारे मामलों में, पर कैपिटा इनकम से लेकर तमाम तरह के मामलों में उसकी मुद्रा भी हमसे मजबूत हो गई है। शर्म नहीं आती हमको? इस 5 साल में हमने कितना गंवा दिया है। किस बात की दिवाली मनाएं? उन भूखे लोगों के लिए, फुटपाथ पर सोने वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिनको दवाई नहीं मिले उनके लिए, जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान उनके लिए, जिन माताओं बहनों के साथ रोज बलात्कार हो रहा है उनके लिए, जो रोज हत्याएं, जिले जिले में हत्याएं हो रही हैं उनके लिए। सीमा पर हुई एक हत्या तो चर्चा का विषय हो जाती पूरे देश में, लेकिन जिलों में 2-2, 4-4 हर जिले में होने वाली हत्याओं पर चर्चा नहीं होती। अरे रावण की लंका में बलात्कार की दर 3 या 4% है, और राम के भारत में बलात्कार की दर 47% है। शर्म नहीं आएगी हम लोगों को? कुछ तो शर्म आनी चाहिए। सारे आंकड़े जनता के सामने जाने चाहिए, लेकिन ये मीडिया ले नहीं जाएगा। बिकाऊ, डरपोक मीडिया, और केवल बिकाऊ और डरपोक मीडिया ही नहीं है, बल्कि विपक्ष के बहुत सारे नेता भी नितांत कायर हैं, डरे हुए, सहमे हुए। कर्म ऐसे किए होंगे।
लेकिन मुझे इस भारत की जनता पर विश्वास है, जब नेता कायर हो जाएं और डरपोक होकर के बैठ जाते हैं तो इस देश की जनता खुद विपक्ष का झंडा थाम करके खड़ी हो जाती है और वो हिसाब कर लेती है। हाँ, इस देश की जनता शांत जनता, वो क्रांति नहीं करती, वो मुहर लगा करके और बटन दबा के सरकारें बदलती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद अगली सरकार उसके भले के लिए काम करेगी। मैंने कहा था 15 मई 2014 को कि 6 महीने में तय होगा कि यह सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम करेगी या उस जनता के लिए काम करेगी जिसने इतनी सीटें दी हैं। तय हो गया कि सरकार किसके लिए काम करती है। मित्रों, बस यूं ही बैठ गया था आज। एक बार फिर आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभेच्छा, मेरी प्रार्थना उस आखिरी छोटी सी झोपड़ी तक भी पहुंचे, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों तक भी पहुंचे, सड़क पर हाथ फैलाए हुए खड़े हुए बच्चों तक पहुंचे, हमारी आपकी गाड़ी खड़े होते हुए कपड़ा लेके उस पर मारने वाले बच्चों तक पहुंचे, और जो माताएं बहनें शरीर बेचने को मजबूर हैं उन तक भी पहुंचे। हे ईश्वर, हे देवी, हे गणेश, हे लक्ष्मी, इन सबका कल्याण करो। मेरे इस देश में कोई बहन बेटी शरीर न बेचे, मेरे इस देश में कोई बच्चा भीख न मांगे, मेरे देश में कोई भूखा नंगा न रहे, मेरे देश में कोई फुटपाथ पर न सोए। अगर चमत्कार कर सकते हो तो ऐसा करो, केवल अडानी अंबानी का घर मत भरो, कम से कम इन गरीबों के घर में भी रोटी और कपड़ा पहुंचा दो, बेरोजगारों को रोजगार दे दो, भूखों को रोटी दे दो। गांधी जी ने तो कहा था कि भूखे आदमी को रोटी की शक्ल में भगवान नजर आते हैं। नंगे को कपड़ा दे दो, किसान को उसकी फसल की कीमत दे दो, नौजवान को उसका रोजगार दे दो। अगर ये दे दिया तब तो दिवाली का कोई मतलब और देवी देवता का कोई मतलब है, और नहीं दिया तो ये चमत्कार अगर देवी देवता के हाथ में नहीं है तो मैं देवी देवता को मानने से इनकार करता हूं। मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं जिसके 100 में से 80 बच्चे बुरी हालत में हैं, बहुत बुरी तरह जी रहे हैं, उनके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है, जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी संख्या में बेटियां शरीर बेचने को मजबूर हैं, जिनकी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फुटपाथ पर सोने को मजबूर है और चौराहों पर भीख मांगने को मजबूर है। मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार करता हूं। अगर ईश्वर में सचमुच ताकत है तो मेरी प्रार्थना है इस दिवाली पर इन सबका कल्याण करें, इनके सबके साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।